गाय को वो दूध नहीं मिला तो मर गए। मैं 1 घंटा दूध नहीं मिला तो मैं ले जाते छत पे भी चढ़ना पड़ा। तेरा 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 कौन बंदा बुलाया? ने जी कही थी कि मतलब हमारी बिटिया का जन्मदिन है इसलिए बच्चा बुलाए तो छोटे छोटे बच्चा हैं तो सिविल चले गए। कितने बच्चे हैं आपके अंदर? उसके अंदर होंगे कम से कम 25-22 बच्चे ऐसे ही हैं। आपके बच्चे कितने अंदर? हमारा एक है बस। कितनी देर से बंधक बने हुए हैं? 2:30 बजे से। 2:30 बजे से? हाँ। पुलिस कितनी देर मौके पहुंची है? पुलिस हाल ही मतलब 1-1.5 घंटे बाद पुलिस आ गई। 1.5 घंटे बाद आई थी। हाँ। ये जो अंदर है वो मांग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों बंधक पता बनाए? नहीं भैया हमें क्या कह रहे हैं। हम गए अंदर मतलब और लोग कहने के लिए गए थे तो उसने मतलब फेर कर दी, बंदूक चलाई अंदर। क्या नाम क्या है? किस तरह से बंधक बना दिया गया था? इसलिए बना लिया कि उसने बोला कि हमारी लड़की का मतलब जन्मदिन है, सब बच्चों को बुलाया था उसने। तो मतलब जो कि आपको टापी देंगे, पैसे भी देंगे और चलो हमारे घर पे तो जो बच्चे को ले गया यहाँ से। तो मतलब 2:30 बज गया देख तो उससे बोला कि हम अपना गेट खोल दे, हमारे बच्चों को निकाल दे। उसने मना कर दिया कि आप मतलब डीएम को एसपी को बुला लो पर मैं गेट नहीं खोलूंगा। सूदी उसने ये कहा था। अच्छा, ऐसा क्यों किया उसने? कुछ इसकी वजह कुछ है जान पाई? हमको भाई कुछ नहीं पता था। बच्चा है, आप लोग मतलब देख रहे हैं, बच्चा है, बच्चा खेलते में ले जाए। उसने क्यों बंधक बनाया है? अब बच्चा को ये तो भगवान जाने। उसने बोला कि आपने हमको पहले मतलब जेल भेजा था, मतलब अब बच्चे ने जेल भेजा था तब उसने जो कहा कि मतलब अब मैं आपके बच्चे को बंदश कर लूंगा तो उसने इसलिए बंदश कर लिए ये बच्चे। अच्छा, पुरानी कोई दुश्मनी कोई हमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी गांव वाले की किसी से कोई गांव वाले से किसी से नहीं थी, एक आध से होगी भाई, हमको पता नहीं था। कितना बड़ा बच्चा था आपका? मेरा बच्चा 5 साल का था। ये खड़ा फिर हुआ। कितने घंटे रही वो शातिर अपराधी के? 12 घंटा उसमें हो गए उसको रहते अंदर। अच्छा, मारपीट भी की? बच्चे को मारपीट कुछ नहीं खिलाया पिलाया कुछ नहीं किया? हाँ खिलाया। उसे बोलती थी कि केक खिलाई थी और उसने ये धमकी दी कि अगर आप मारोगे वो मतलब रोओगे तो आपको बंदूक से मार लूंगा। तो बच्चे इसलिए रोए नहीं। आइए बच्चा, बच्चों को के माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। जो अपराधी था जिसने बंधक बना रखा था वो इस ऑपरेशन में मारा गया है और सभी बच्चे सुरक्षित हैं। भाई होने दो कुछ यार। पीछे आया भैया, पीछे आया। क्या कर रहे तुम्हें इनके बच्चे कुछ बच्चे माँ बाप पहचान बच्चे हैं
छोटे छोटे बच्चों को रेस्क्यू किए के बाद अब उनको पेरेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए सभी बच्चों को आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल अपनी देखरेख में बाकायदा सपोर्ट करवा रहे हैं। यही वो घर है सुभाष बाथम का, जहाँ पर सुभाष बाथम ने पूरी बात बताऊँ ये गया यहाँ घर की औरत है नीचे लेकर गया था और फिर वहाँ पे 25 किलो बारूद थी और उसमें तार निकले। फिर जी के तार लगा दिया, उसको बोला अगर तुम बोले तो उड़ा दूंगा घर। क्या आप लोग कुछ खाने पीने के लिए दे रहा था वो? बिस्कुट दे रहा था। और क्या कह के बुलाया था आपको? घर की मोहरत के लिए। और आप लोग को मारा पीटा भी क्या उसने? नहीं मारा पीटा। पुलिस के लोगों ने आप लोगों को बचा लिया है, रेस्क्यू कर लिया है, आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए आज इस अपराधी ने इस गांव के 23 बच्चों को बंधक बना के रखा था। इसने बच्चों को अपने बच्चे की जन्म दिवस के नाम पर पार्टी देने के नाम पर यहाँ पर बुलाया था और अपने घर के जो गोडाउन है उन बच्चों को बंधक बना रखा था। भारी मात्रा में इसके पास गोला बारूद और हथियार यहाँ पर मिले हैं हमको। लगातार ये पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। जब पुलिस इससे नेगोशिएट करने के लिए गई तो इसने पुलिस पर गोली चलाई। जनता के व्यक्तियों के थ्रू इससे नेगोशिएशन कराया गया, उन पर भी इसने गोली चलाई, जिसमें जनता का एक व्यक्ति घायल हुआ, पुलिस के भी 3 व्यक्ति घायल हुए। इसके बाद जब ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से मानने को नहीं तैयार था तब पुलिस ने अपना बच्चे भूख से चिल्ला रहे थे, परेशान थे, माँ बाप व्यथित हो रहे थे। पुलिस ने अपना ऑपरेशन किया। जो पीछे वाला गेट था उसको पुलिस ने तोड़ा और आगे वाले गेट से भी पुलिस ने उस पर हमला किया। ये पुलिस पर गोली चलाते हुए और बम फेंकते हुए इसने भागने का प्रयास किया। जवाबी गोली में ये व्यक्ति जो है इसको गोली लगी, इसने पुनः भागने का प्रयास किया। इसी दौरान ये यहाँ पर गिर पड़ा। एक राइफल, भारी मात्रा में कारतूस और काफी बम इसके घर से बरामद हुए हैं। इसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। ये पूरी प्लानिंग के तहत और ये लंबी अवधि तक पुलिस से मोर्चा लेने की तैयारी के साथ इसने इस घटना को अंजाम दिया था। ये कम से कम इसके पास जो गोला बारूद था उससे ये 2 या 3 दिन तक आराम से प्रशासन से पुलिस से मोर्चा ले सकता था। सर ये लोग हमें यहाँ से मेरे घर से बुला लाए थे। कौन? सुभाष। हाँ। और इसने कहा मैं अपने घर पर मुहूर्त कर रहा हूँ। हाँ। और बिटिया जन्मदिन। हाँ सर, और ये लोग छोटे बच्चे को भी बुला लाए और इन्हें अपने ग्राउंड में हमें बंद कर दिया। हाँ। फिर ये हमको बहकाने लगे, तुम्हें नहीं निकालेंगे। क्या कहा? क्या धमकाने लगे तुम्हें? हाँ सर। क्या धमकाया? बता तुम्हें नहीं निकालेंगे, बता अब अपने मम्मी पापा से तुम्हारी रोटी मंगा लेंगे, यहीं खिलाएंगे। अच्छा, मारपीट भी की तुम्हारे साथ? नहीं। अच्छा, वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि सर आप लोगों से वो बदला लेना चाहता। क्या बदला लेना चाहता? किस बात का बदला लेना चाहता? क्योंकि सर आप लोग एक बार उसको पकड़ गए थे ना। हाँ, इसीलिए पुलिस ने पकड़ा था। हाँ। अच्छा, उसके साथ में जो उसकी पत्नी थी वो भी उसका साथ दे रही थी क्या? हाँ सर। क्या कर रही थी आप लोगों के साथ में वो सर हम लोगों को थोड़ी तसल्ली दिलाती थी, बता अभी छोड़ देंगे ये कहती। हाँ। नहीं तो वो औरत जो थी वो अपने उनके आदमी के साथ थी या आप लोगों के साथ थी? वो सर दोनों लोगों के साथ थी। वे लोग काके हमें मारने चाहते थे तब रोक लेती थी। सर भी रेस्क्यू हुआ सर, आरोपी की तो मुठभेड़ में मौत बताई जा रही है सर। महिला की भी मौत हो गई, किन कारणों से हुई है सर? देखिए, जब ये महिला यहाँ से हॉस्पिटल भेजी गई थी वो इंजर्ड थी, उसके सिर से खून निकल रहा था। अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा कि उसकी मौत किन कारणों से हुई है। सर तो इंजर्ड कैसे हो गई सर? इसने भागने का यहाँ से प्रयास किया, जिस समय पुलिस से मुठभेड़ हुई और जब इसके पति ने गोली चलाई तो ये महिला यहाँ से भागने का प्रयास करी। जो बच्चे जिनके बच्चे यहाँ पर इसने बंधक बना रखे थे, पत्नी ने और इसके पति ने, तो गांव के लोग जो आक्रोशित थे उन्होंने तत्काल इसके ऊपर जैसे ही भागी ईंटा पत्थर और इसको संभवतः मारा पीटा और अन्य चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर। पब्लिक की पिटाई से मौत हुई सर उसकी?
अब ये सब चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगी तब क्लियर होगी। तो सर क्या इलाज के दौरान मौत हुई? हाँ, ये हॉस्पिटल पहुंचाई गई थी और वहाँ पे बताया गया इसकी मृत्यु हो गई। कल शाम को 5:30 पौने 6 बजे के लगभग फर्रुखाबाद जनपद के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के कसरिया गांव में एक व्यक्ति द्वारा 21 बच्चों को बंधक बनाया गया और उसने अपनी बच्ची के नाम पर बर्थडे पार्टी का आयोजन करना चाहा और उसने उसी के नाम पर 21 बच्चों को बुलाया और उसे बंधक बनाकर एक कमरे में और उसके बेसमेंट में रख दिया। जब ये सूचना मिली जिला प्रशासन को, तत्काल वहाँ पे डीएम और एसएसपी पहुँचे और कई बार उससे निगोशिएट करने की कोशिश की गई। ये ऑपरेशंस करीब 8 घंटे तक चला और उस 8 घंटे के दौरान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी ने टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा उससे बातचीत करने का प्रयास किया। इसके पहले हमारी एसओजी टीम का एक मेंबर वहाँ गया, उसके ऊपर फायर किया गया जिससे वो इंजर्ड हो गया। इसके अलावा भी एसएचओ पे भी एक फायर हुआ जो वो भी घायल हुआ और कई घंटों तक वो हुआ। इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग बुलाई जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, एसीएस होम, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी एटीएस, डायरेक्टर विजिलेंस, ये सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे और हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत तरीके से इस ऑपरेशंस की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की। इसी बीच हम लोगों ने भारत सरकार से भी ये आग्रह किया कि एनएसजी की टीम भेजी जाए ताकि रूम इंटरवेंशंस के लिए और जितने भी ऑपरेशंस के कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए गए। भारत सरकार ने तत्काल हम लोगों के आग्रह पे एनएसजी की टीम को भेजा वहाँ से और यहाँ से हमने एटीएस की टुकड़ी को भी भेजा और एडीजी एटीएस को भी वहाँ ऑपरेशंस के लिए भेजा गया। जब हमें ये सूचना मिली तो हमने आईजी कानपुर रेंज को भी घटनास्थल पर भेजने के लिए तुरंत निर्णय लिया और वो कुछ घंटों के बाद वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने जो हमारी पहली स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि किसी तरीके से इस व्यक्ति को, जिसका नाम सुभाष बाथम है और उसी गांव का रहने वाला है, उसको हम इंगेज करके रखें, कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंगेज करके रखें ताकि हमारी टीम वहाँ पहुँच सके। हम लोगों को ये भी मालूम हुआ कि ये व्यक्ति जो है वो सजा याफ्ता है, सजा काट रहा था, अभी बेल पर छूटा हुआ है और उसके साथ उसकी पत्नी थी, उसकी बच्ची भी थी और बाकी अन्य बच्चे थे जो उस रूम में थे। हम लोगों ने बीच बीच में उसको बच्चों की देखरेख के लिए हमने बिस्किट्स भी भेजे, कुछ सामान भी भेजा जिससे कि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। जिस प्रकार का वार्तालाप हो रहा था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा, उसमें वो कई प्रकार के अपनी मांगों को भी रख रहा था। हम लोगों की स्ट्रैटेजी थी कि सभी मांगों को हम मान लें ताकि हम उसको कंस्ट्रक्टिवली इंगेज कर सकें। जब हम लोगों ने काफ़ी मुतमैन होकर ये सोचा, लेकिन बीच बीच में हम लोगों को ये भी खबर मिल रही थी कि उसके पास फायरिंग कैपेबिलिटी है, उसके पास एक्सप्लोसिव्स भी हो सकते हैं और उसने कई बार बम से उड़ाने की धमकी भी दी। जब हम लोगों को ये लगा कि अब ये काफ़ी एग्रेसिव होने जा रहा है तो आईजी कानपुर रेंज और डीएम और एसएसपी के टीम ने सभी ने डिसाइड किया कि वी शुड अटैक एंड वी शुड ट्राई टू डू इट। धमकी जब बम चलाने की बात हुई तो पीछे के दरवाजे से पुलिस की टीम जो है, यूपी पुलिस की टीम ने उसको अंदर प्रवेश करना चाहा, उस पर फायर किया गया। इस सुभाष बाथम के द्वारा फायर किया गया और उस फायर के एक्सचेंज में पुलिस की टीम ने भी फायर किया जिसमें ये सुभाष बाथम मारा गया और उसकी पत्नी को भी चोट लगी है, इंजर्ड हुई है, लेकिन सभी बच्चे सकुशल रेस्क्यू कर लिए गए। लगभग 23 बच्चे थे और उसमें एक बच्चा जो है 6 महीने के आसपास का या साल भर के आसपास का रहा होगा, उस बच्चे को पहले ही बाहर निकाल दिया था और बाकी बच्चे सकुशल आ गए। सब लोग अंदर पहुंच चुके हैं। सभी बच्चे अब धीरे धीरे करके अपने पास। ऑपरेशन को अंजाम किसने दिया, किस टीम ने दिया? आईजी कानपुर रेंज, वहाँ की पुलिस की टीम ने किया। मतलब आपकी पुलिस का ही था इसमें, कोई अलग से कोई एटीएस की टीम नहीं थी ना सर? मतलब यूपी पुलिस को क्रेडिट जाएगा। पूरी तरह से यूपी पुलिस ने इस कार्य को किया है। आईजी ने जो है, आईजी और डीएम वहाँ पर मौके पर आपको ब्रीफ भी कर रहे हैं प्रेस को। आईजी ने और डीएम और एसपी ने जब एंगेज करके रखा तो पीछे से जो दरवाजा था वहाँ 4 सिपाही जो है उन्होंने अंदर भेजा। जैसे ही इसको पता चला कि पीछे से सिपाही घुस रहे हैं तो ये पीछे की तरफ जब भागा तो जो अटैक हुआ उसमें जो है वो मारा गया है और उसी बीच में फिर जो है सभी बच्चों को बचाकर